Good morning, students. In geography, our sixth lesson is going on. That is secondary activities. We have done some topic of this lesson like introduction, characteristics, and location of industry. After that, geographical factors, non-geographical factors, and क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। और इसी टॉपिक को ही आगे हम जो है रीड कर रहे हैं, जैसे जिसमें हमने जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में रीड कर लिया था, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में रीड कर लिया था। अब हम रीड करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ ऑपरेशन एंड नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स। मीन्स कि इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई किया जाता है जब किन बेसिस पर, साइज ऑफ ऑपरेशन एंड नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स। टू टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ आर रिकॉग्नाइज डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज एंड नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब इन बेसिस पर टू टाइप्स की इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर दी हुई हैं। फर्स्ट है हैवी इंडस्ट्रीज़ एंड सेकंड है लाइट इंडस्ट्रीज़। हैवी एंड लाइट, अब इनके नेम से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हैवी इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जहाँ पर प्रोडक्ट्स जो हैं वो हैवी यूज़ होते हैं, एंड लाइट इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं वो लाइट यूज़ होते हैं या हल्के, जिनको हम कहते हैं। दीज इंडस्ट्रीज़ डील इन बल्की products and are heavily dependent on the raw materials and hence tend to be located near the source of raw material. Example iron and steel industries. heavy industry जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें जो products होते हैं काफ़ी bulky होते हैं या heavy होते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, और ये डिपेंडेंट होते हैं किस पर, रॉ मटेरियल पर। और इनका जो रॉ मटेरियल का सोर्स है उसी के पास ही इनको लोकेट किया जाता है। इनकी जो लोकेशन होती है इंडस्ट्रीज़ की वो इनके सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के आसपास होती है। इसमें जो आपको एग्जाम्पल दिया गया है हैवी इंडस्ट्रीज़ का वो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। सेकेंड है लाइट इंडस्ट्रीज़। दीज आर, ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं लाइट इंडस्ट्रीज़, इनकी ऑपोजिट होती है, मतलब कि उल्टी होती है। इसमें अगर हैवी यूज़ होता है प्रोडक्ट तो इसमें लाइट होगा। क्लियर। दीज आर यूजली स्मॉल स्केल इन ऑपरेशन। ये जो है ऑपरेशन में, वर्क में जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं। दे डील इन लाइटर एंड कॉम्पैक्ट प्रोडक्ट्स। और ये जो हैं इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं लाइट होते हैं, हल्के होते हैं। फॉर देम असेसिबिलिटी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। द इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ वन ऑफ एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड। और इसका जो एग्जाम्पल आपको दिया गया है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। हैवी इंडस्ट्रीज़ में एग्जाम्पल था आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एंड लाइट इंडस्ट्री में जो एग्जाम्पल आपको दिया गया है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। क्लियर। तो इसके नेम से ही आपको लर्न करना है या क्लियर करना है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन बाय आउटपुट्स। आउटपुट्स के थ्रू जो है इंडस्ट्रीज़ की जो क्लासिफिकेशन होती है वो आपको दी गई है। फर्स्ट है बेसिक इंडस्ट्रीज़ एंड सेकंड है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़। इसमें भी आपको नेम से क्लियर हो जाना चाहिए। बेसिक, बेस, जो ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए बेस होती हैं। क्लियर। और उन्हीं के बेस पर जो है आगे प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। सेकंड है कंज्यूमर गुड्स। इसमें जो गुड्स होते हैं या जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो डायरेक्टली कंज्यूमर के पास पहुंच जाते हैं। जैसे कि हमने इसमें नेम से क्लियर किया था, वैसे ही आपने आउटपुट्स की जो क्लासिफिकेशन है उसमें भी इंडस्ट्रीज़ को नेम से ही अपने माइंड में फिट कर लेना है कि बेसिक इंडस्ट्रीज़, दीज इंडस्ट्रीज़ प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज़। ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं, दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाती हैं। For example, products of iron and steel industry are used in manufacturing machines and tools which in turn are used to produce other products. अब जैसे कि आपको इसमें एग्जांपल के लिए बताया गया, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो क्या करती हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग में के यूज़ में काम आती हैं। किसकी मैन्युफैक्चरिंग में काम आती हैं, मशीन्स एंड टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग में। इट मीन्स ये मशीन्स और टूल्स के लिए बेस क्या हुए, आयरन एंड स्टील। और उसके बाद मशीन्स और टूल्स के थ्रू जो है आगे और भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर बेसिक इंडस्ट्री। सम बेसिक इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस मशीन्स विच आर यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स। जो बेसिक इंडस्ट्रीज हैं वो मशीन्स प्रोड्यूस करती हैं और उसी के थ्रू जो है दूसरे सामान को बनाया जाता है। उसके बाद है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़। इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो गुड्स है या जो सामान है वो सीधा कंज्यूमर के पास पहुंच जाता है। द इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस गुड्स फॉर फाइनल कंजप्शन आर नोन एज कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। फाइनल कंजप्शन मतलब जो मेन जिसने कंज्यूम करना है, जिन गुड्स को मेन जो कंज्यूम करेगा उसके पास पहुंच जाना। ऐसी इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो प्रोड्यूस करती हैं ऐसा सामान जो सीधा फाइनल कंजप्शन के लिए जाता है, और उसे क्या बोला जाता है, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। जैसे कि एडिबल ऑयल है, टी, कॉफ़ी, सोप, ब्रेड, बिस्किट्स, रेडियो, टेलीविजन एटसेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़। क्लियर। तो ये जो सामान है वो सीधा कंज्यूमर के थ्रू कंज्यूम किया जाता है। क्लियर हो गया। आज हमने रीड किया साइज ऑफ ऑपरेशन एंड नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स के बेसिस पर क्लासिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन बाय आउटपुट्स, एंड थर्ड जो है हम रीड करेंगे क्लासिफिकेशन बाय इनपुट्स। द नेचर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड बाय देम।
जो नेचर होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का वो किस पर डिपेंड करता है, रॉ मटेरियल पर डिपेंड करता है जो उन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। देयरफॉर रॉ मटेरियल इज़ ऑल्सो अ गुड बेसिस फॉर इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज आर रिकॉग्नाइज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ पर आपको कुछ इंडस्ट्रीज दी गई हैं जो किन के बेसिस पर हैं, नेचर ऑफ रॉ मटेरियल के बेसिस पर हैं, जिसमें फर्स्ट है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो, अब इसमें भी आपको नेम से ही लर्न करना पड़ेगा। एग्रो मीन्स इसको रिलेट करो एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ अगर हम इसे रीड करते हैं तो इट मीन्स ऐसी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर जो किससे रिलेटेड होती हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से। इसे रीड करते हैं, द इंडस्ट्रीज यूजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एज देयर रॉ मटेरियल्स आर नोन एज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं वो किस पर डिपेंड होती हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर। जैसे कि टी, शुगर, कॉटन, जूट, टेक्सटाइल्स एंड वेजिटेबल ऑयल आर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। सिर्फ एक चीज़ आपने अपने माइंड में फिट करनी है, एग्रो मीन्स एग्रीकल्चर। क्लियर। उसके बाद जो सेकंड है फॉरेस्ट बेस्ड। अब जैसे एग्रो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, उस पर बेस्ड है, तो फॉरेस्ट बेस्ड मतलब जो फॉरेस्ट पर बेस्ड होगा। द इंडस्ट्रीज विच आर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एज देयर रॉ मटेरियल्स आर कॉल्ड फॉरेस्ट बेस्ड। जो अपने रॉ मटेरियल के लिए फॉरेस्ट पर डिपेंड होते हैं उसको फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज बोला जाता है। जैसे कि पेपर, पल्प, रेयन एंड टर्पेंटाइन ऑयल एंड फर्नीचर इंडस्ट्री आर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। जो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज में हैं उसमें वो प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं जिसमें फॉरेस्ट से जो में हमें मिलते हैं, जैसे कि पेपर है, पल्प है। क्लियर। उसके बाद है मेटलिक इंडस्ट्रीज। दीज इंडस्ट्रीज आर यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स। जो ये इंडस्ट्रीज़ हैं वो अलग अलग टाइप्स के मेटल्स को यूज़ करते हैं अपने रॉ मटेरियल के लिए। दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू नॉन फेरस एंड फेरस इंडस्ट्रीज़। मतलब इसको आगे मेटलिक इंडस्ट्रीज़ को आगे और भी डिवाइड किया गया है फेरस एंड नॉन फेरस में। उसे हम क्लियर करेंगे। नॉन फेरस, दीज इंडस्ट्रीज यूज दोज मेटल्स विच डू नॉट हैव आयरन कंटेंट। नॉन, अब देखो सबसे पहले तो आपको मेटलिक क्लियर होना चाहिए। मेटलिक इसको भी नेम से आपने अपने माइंड में फीड करना है कि जहाँ पर मेटल यूज़ किया जाता है एज देयर रॉ मटेरियल। आफ्टर दैट मेटलिक को जब हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया तो नॉन फेरस आ गया। नॉन फेरस जिसमें मेटल नहीं होता, ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें मेटल का यूज़ नहीं किया गया होता एंड जिसमें मतलब मेटल तो होता है लेकिन उसमें आयरन का यूज़ नहीं होता। दोज मेटल्स विच डू नॉट हैव आयरन। क्लियर। ऐसे मेटल जिसमें आयरन का यूज़ नहीं होता जैसे कि कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ये हो गया नॉन फेरस। एंड फेरस, फेरस वो होगा, वो उसका ऑपोजिट हो जाएगा नॉन फेरस का। इसमें आयरन का यूज़ नहीं होता था और इसमें आयरन का यूज़ हो जाएगा। द इंडस्ट्रीज विच यूज़ मेटल्स हैविंग आयरन कंटेंट। देखो जैसे कि हमने अभी रीड किया था कि ऐसी इंडस्ट्रीज जिसके मेटल में क्या यूज़ होता हो, आयरन कंटेंट यूज़ होता हो, उसे फेरस इंडस्ट्रीज बोला जाता है। नॉन फेरस मीन्स नो आयरन कंटेंट एंड फेरस मीन्स yes, iron content is present. Iron and steel, machines and tools, motor cars, railway engines, agricultural tools are some outstanding examples of ferrous industries. क्लियर। कॉपर एंड एल्युमिनियम जो है नॉन फेरस के एग्जाम्पल हैं और ये जो अभी हमने रीड किए वो फेरस इंडस्ट्रीज़ के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद है केमिकल इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन केमिकल्स आर नोन एज केमिकल इंडस्ट्रीज। कितना इजी टॉपिक है, मीन्स कि हमें नेम से ही सब क्लियर हो जाएगा, हमें आगे कुछ लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है। केमिकल इंडस्ट्रीज मीन्स केमिकल पर बेस्ड, फॉरेस्ट मीन्स फॉरेस्ट पर बेस्ड, एग्रो मीन्स एग्रीकल्चर पर बेस्ड। क्लियर। And chemicals are widely used in different industries such as chemical fertilizers, metallic industry, textiles, leather, paper, glass and ceramic, soap and food processing industries. ये सब आपको examples दिए गए हैं जिनमें chemicals use होते हैं। And petrochemical industry is based on petroleum as raw material of which chemical fertilizers, paints, varnishes, plastic and some medicines are the main products. क्लियर। तो आपने जो है इस लेसन को इतना रीड करना है, अच्छे से लर्न करना है ताकि जितने भी डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएं। तो आप इसे अच्छे से रीड करने के बाद इसके नोट्स भी प्रिपेयर करोगे। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।